देखिए, एक सास जो है इस प्रकार की दरिंदगी का हद पार कर देती हैं कि वो अपने ही पतोहू को फांसी लटका देती है। जी हाँ, कुछ इसी प्रकार का मामला सामने आया है। अगर पूरी कहानी, पूरी घटनाक्रम आप सुनिएगा तो आप भी चौंक जाइएगा कि आखिरकार ऐसे ऐसे लोग भी इस पृथ्वी पर हैं। आपको बता देना चाहेंगे कि एक लड़की की शादी जो है आज से 10 साल पूर्व होता है और शादी के 1.5 साल बाद लगभग उसका पति जो है ख़त्म हो जाते हैं, बल्कि उनके ही परिवार, उनके भाई, उनके माँ बाप के द्वारा जो है उनको ख़त्म करके और रोड एक्सीडेंट का बहाना बना दिया जाता है। उसके बाद से लगातार जो है उस महिला को भैंसुर और सास ससुर के द्वारा जो है लगातार प्रताड़ित किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है और अंततः आज से 3 रोज पहले बीते शुक्रवार को उस महिला को भी फांसी लटका दिया जाता है। आए दिन आप लोग देखते होंगे कि इस प्रकार की घटना होती हैं। सास ससुर, उनके ही परिवार वालों के द्वारा जो है ख़त्म कर दिया जाता है और उसको जो है सुसाइड का रूप देने का प्रयास किया जाता है, उसको आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया जाता है। चलिए पूरा जानकारी देंगे। अभी हम लोग मौजूद हैं उन्हीं महिला के मायके में और उनके पिताजी हैं और भी परिवार के लोग हैं। क्या कुछ घटना था आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। उससे पहले आपको बता दें, मैं हूं दुर्गेश और आप DNY न्यूज़ देख रहे हैं। अभी मैं मौजूद हूं सुपौल जिला के भपटियाही थाना क्षेत्र के चिकनी गांव वार्ड नंबर 8 में। और आपको ये भी बता दें कि इस महिला की, इस लड़की की शादी जो है सुपौल जिला के ही प्रतापगंज थाना क्षेत्र के श्रीपुर पंचायत वार्ड नंबर 11 में आज से लगभग 10 साल पहले हुई थी। क्या नाम हुआ आपका सर? गजेंद्र यादव। गजेंद्र जी, आपकी ही बेटी थी जो खत्म हो गई? जी, हमारी बेटी थी। अच्छा, क्या कुछ हुआ, मतलब थोड़ा शुरू से बताइए, क्या वाकया है, क्या कहानी है इसके पीछे? आप लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि उसका सास ससुर ही मिल के खत्म कर दिया है। सही आरोप है सर, इसमें कोई गलती नहीं है। अच्छा। और एक तो बचवा हमारा मुंबई में रहता है, उसको भी फोन पे कहा कि इसको हम मार देते हैं। अच्छा। जो कि रिकॉर्डिंग है मोबाइल में। अच्छा, इससे पहले जैसे कि आपका दामाद जो है खत्म हो गए थे, उसमें भी आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि वही लोग खत्म कर दिया है। जी, दामाद को भी ये लोग लमसम 11-12 बजे के रात में मार करके, अच्छा, NH 57 यानी 57 पे कुछ किलोमीटर आगे जा कर के रख दिया। अच्छा। और वहाँ से शोर मचाया कि एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया। अच्छा। तो फिर उसमें हम उतना इंटरेस्ट नहीं लिए, सोचे हो सकता है। और जैसे घटना ये किया है तो इससे हमको एक प्रतीत होता है, अनुभव होता है कि उसको भी मार दिया गया इसके धन संपत्ति के लिए, क्योंकि इसको कभी बराबर का हिस्सा नहीं दे रहा था। अच्छा। इसको प्रताड़ित बार बार किया जा रहा था, कभी मकान को ढा रहा था तो कभी कुछ कर रहा था। अच्छा। तो हम बीच बीच में जाते थे, घरेलू पंचायत होते थे, हम चले आते थे। अच्छा। अब बचिया हमको फोन से सारा मैसेज देती रहती थी। मतलब बीच बीच में जो है विवाद होते रहता था वहाँ पर? जी सर, विवाद होते ही रहता था। अच्छा, ये मतलब अपने ही बेटा को या अपने ही भाई को क्यों खत्म कर देगा? आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि आपके दामाद को भी वही लोग खत्म किया और अंततः जो है 2-3 रोज पहले आपकी बेटी को भी खत्म कर दिया, तो आखिर ऐसा क्यों करेगा कोई? अपने ही बेटा को कैसे खत्म कर देगा? ऐसा ही किया है जो बड़े वाला लड़का है मोहन यादव। अच्छा। तो उसके साथ में उसका पिताजी भी रहते हैं। अच्छा अच्छा। माँ भी रहती है। अब पति तो हमारे बेटी का मर गया और सोचा इसको भी मार दें, ये धन दौलत सारा हमारा हो जाएगा। अच्छा। यानी आपकी बेटी जो है अलग रहती थी, अलग खाना उना? जी, अलग रहती थी। और वो सब जो है बाप बेटा, वो जो माई, सब एक साथ रहा? हाँ, हमारी बेटी के साथ कोई भी नहीं। हमारा बेटी जो है कि अलग में ही खाना बनाती थी। अच्छा। अलग में ही रहती थी, अलग में रहती थी। शादी जो किए होंगे तो सामान उमान भी दिए होंगे? बहुत सारा सामान दिया है। अभी भी हमारा 1 बीघा खेत बंधक लगा हुआ है। अच्छा। जो कि शादी को 10 साल हो चुका है। अभी हम 1 बीघा खेत बंधक नहीं छुड़ा पाए हैं उसके कर्जा के बोझ में।
देख सकते हैं दोस्तों, एक पिता जो है अपनी बेटी की शादी जब करते हैं तो ज़मीन तक बंधक लगा देते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि 10 साल शादी को हो गया और शादी में जो बंधक लगाए थे ज़मीन को, आज तक वो ज़मीन बंधक लगा हुआ है। लेकिन इनके दामाद और बेटी को दोनों को ख़त्म कर दिया गया। आज दोनों इस दुनिया में नहीं है। हालांकि ये तमाम आरोप जो है इन लोगों का है, लड़की के पिताजी का, परिवार वालों का, मायके के लोगों का आरोप है। हम इन सब चीज़ों की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये चौंकाने वाली खबर है। आप लोग सोच में पड़ गए होंगे कि आखिरकार ऐसा भी होता है क्या? ऐसे ऐसे भी लोग इस पृथ्वी पर है जो ज़मीन के लालच में, घर द्वार के लालच में अपने ही पहले बेटा को ख़त्म कर देता है और उसके बाद जो है पुतोहू को ख़त्म कर देता है। अब उनका छोटा छोटा जो लड़का है, लड़की है, 2 लड़की है ना? 2 लड़की है, 1 लड़का है। 1 लड़का है जी। मतलब कै साल का है? सबसे बड़ी लड़की जो है हमारे अंदाज से लगभग 7 वर्ष की होगा या 8 का। 7-8 साल का। जी। उसके बाद 6 साल 4 साल ऐसे? हाँ, ऐसे ही है, 6 साल 4 साल। अच्छा, आप लोग जो है अपने बेटी से आप या आपके परिवार वाले सब बातचीत करते थे? पहले बातचीत होता था? बिल्कुल, बार बार बेटी से बात होते थे। ये सब खबर जो है वो बताते थे जो उसको वहाँ पे? खबर आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, सारा खबर हमारे पास फ़ोन पे बताती थी। और जब उससे भी ज़्यादा उसको मारपीट करता था तो हम जाते थे वहाँ पे। मतलब घटना से पहले कभी ऐसा आपको बताई थी कि उनको जो है वहाँ पे किसी तरह का डर है, उसको ख़त्म कर देने का डर है, ऐसा कुछ बताई थी? बिल्कुल बताई थी। अच्छा। और हम जो आगे कदम नहीं उठाए तो हम सोचे बच्चिया को तो इसी परिवार में रहना है, इसी घर में रहना है। आज हम पुलिस प्रशासन के पास जाए, आखिर रहना तो इसके घर में है, लेकिन हमको ये अंदाज़ा नहीं था कि ये लोग कर ही देगा। अभी बच्चा सब कहाँ है उसका? 2 बच्चा जो है, एक पुत्र, बड़ी वाली पुत्री वो है उसी के यहाँ। अच्छा। एक जो है बच्चा वो हमारे पास है, जो कि नानी के साथ वो अभी गई हुई है। अच्छा, केस उस हो गया? आवेदन दिए थाना में? भी आवेदन दिए, केस भी FIR हुआ जी, कांड संख्या भी है। और आगे जो है थाना वाला, थाना अध्यक्ष जो है, प्रशासन क्या कुछ आपको आश्वासन दिए? आश्वासन तो दिए है, जो कार्यवाही होगा हम करेंगे। कार्रवाई होगा। क्या न्याय का मांग करते हैं? आपके साथ तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ, आपके बेटी दामाद के साथ अन्याय हुआ जैसा आप आरोप लगा रहे हैं, तो क्या आप प्रशासन से मांग करना? प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि हमारे बेटी दामाद तो खत्म हो ही गया, 3 बच्चे हैं, हो सकता है कभी उसको भी खत्म कर दे। अच्छा। क्योंकि उसको तो धन दौलत की लालच है कि इसको हम सबको मार के ये पूरा हमारा हो जाएगा। तो उसका न्याय कैसे मिलेगा, उसका पढ़ाई लिखाई कैसे चलेगा, भरण पोषण कैसे होगा, तो यह हम न्याय मांगते हैं। ये जो महिला खत्म हो गई है उनकी मतलब उनकी भौजाई हैं, आपके ननद थे ना वो? जी। इनके ही ननद थे जो खत्म हो गए हैं, मीना देवी नाम था उसका। मीना देवी की भौजाई हैं और इनकी ही ननद थी मीना देवी। अच्छा, आप लोगों को क्या पता चला? आप लोग घटना के बाद गए थे वहाँ पे? जी, गए थे हम लोग। तो क्या आपको अंदाज़ा लगा वहाँ जाने के बाद? उस जाने के बाद अंदाज़ा लगा कि वो सब तो बोल रहे थे, वो सब तो कोई मिलवे नहीं किया, अगर मिलता तब ना पूछते। अच्छा। कोई नहीं मिला। वहाँ पे छोटा छोटा बच्चा था और जेंट्स था, तो उस लोग से हम क्या लोग पूछते? जो पूछने वाला था वही नहीं पूछेगा। अगर कोई महिला मिलता तब ना उससे पूछते क्या हुआ नहीं हुआ। हम लोग घटना मतलब कब हुआ था, कै बजे हुआ था घटना? वहाँ पे क्या कब हुआ हमको मालूम नहीं, पर हम लोग को पता 11 बजे चला। 11 बजे दिन में पता? 11 बजे दिन में पता चला। हम लोग जाने तो यहाँ से गए तो वहाँ पे पुलिस प्रशासन आए थे, सब कुछ हुआ, पोस्टमार्टम के लिए सब साइन ताइन किया गया, वहाँ से ले गया। तो उसके बाद हम लोग वहाँ पे नहीं थे। हम वहाँ पे, मेरा मामा का घर है सास का लहरा, वहीं पे चले आए थे। वहाँ पे जो थे तो बाद में अगर लाश आने के बाद उसको सब कुछ जलाने के लिए तैयार हो गया, तब हम लोग वहाँ से गए। हम पुलिस प्रशासन के द्वारा खबर की गए। तो हम लोग वहाँ पे गए तो वहाँ पे कोई नहीं था। उसका बड़ी वाली गोतनी थी, हम लोग
को जैसे देखे तो वैसे ही दरवाजे बंद कर लिए। तो हम लोग उसको कितनों बुलाए, बाद में कुछ भी बोले कि पर नहीं आए। अंधार में जो लाश था वहाँ पे लाइट भी जला नहीं था। अच्छा। फिर कितनों बोले कि लाइट जलाओ नहीं जलाएं। तो फिर बाद में दुआ आने दी। हम लोग ये सोचे कि अगर ये तो मर गया, उसके बच्चा का बुध है ना, अगर बाद में सोच आएगा तो बोला कि मरे भी मुँह मम्मी का नहीं देखें, इसीलिए उसको मम्मी बुलाए। देख सकते हैं दोस्तों, कहीं न कहीं इसके पीछे राज है। और क्योंकि घटना के बाद जो है उसका परिवार वाला, यानी वहाँ पर उसका सास ससुर, उसका जो है भैंसुर, यानी सब घर से गायब था। जैसा कि ये बता रहे हैं, सब घर से गायब था। तो इसका मतलब भैया कुछ न कुछ दाल में काला है। जब अगर कोई जो है इसमें दोषी नहीं है, कोई आरोपी नहीं है, तो घर छोड़ के क्यों फरार होगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो ये है कि रिकॉर्डिंग जो सामने आया है, तो ये रिकॉर्डिंग जो सामने आया है, तो रिकॉर्डिंग फिर आपके पास कैसे, आपका पति भेजा? जी, मेरे पास रिकॉर्डिंग भेज दिया कि ये सुनो, इससे कैसा लग रहा है कि मर गया है या मार दिया गया है। अच्छा, यानी आपके पति से जो है, यानी मीना देवी के भाई से मीना देवी की सास बात की थी फोन पे। पहले कुछ हुआ था क्या, कोई मामला था? उसको साजिश रचा गया था कि जो ऐसे है, खराब है, लड़का है, बदमाश है, अगर इसको छोड़ देंगे ना तो इस भी बहुत गुस्सा वाली है, हम सबको मार देगा, वो लड़की नहीं बचने देगा। इससे पहले हम लोग वहाँ पे जाते थे। अच्छा। तो हम लोग को बोलता था कि लड़की राक्षस है, ये है वे है, मेरे बेटे को खा गया, हमारा ये बेटा भी खा जाएगा, ये सब बोलते थे। तो हम उतना नहीं ध्यान देते थे कि वैसे सास है बहू है, लड़ाई होता होगा तो बोलता होगा, हम इस सब नहीं दिमाग में लेते थे। उसका वो बोलता था कि यहाँ से तुमको 3 लाख रुपया जाके दूसरा जगह घर बनाओ। तो ये बोलता था कि मेरे पास पति नहीं है, कोई नहीं, तो हम कैसे बनाएंगे? तुम्ही को हम देते हैं, तुम ही लेके चले जाइए, दूसरा जगह घर बनाइए। यानी कि उसका सब जितना भी था, उसका सास ससुर भैंसुर सब ये प्रयास में था कि ये जो है किसी तरह से यहाँ से निकल जाए, दूसरा जगह घर बनाइए, रुपया देते हैं। तो वो महिला होके कहाँ जाएगा? तो वो बोलता था कि हम यही घर में रहेंगे, हम पैसा देते हैं, तुम लोग चले जाओ। तो इसका क्या बार पंचायत भी हुआ था। अच्छा। पंचायत में भी बोला कि हम यहीं रहेंगे, यही जाएगा, यही सब बोलते बोलते बाद में क्या हुआ नहीं हुआ, हम लोग तो वहाँ पे नहीं थे। चलिए, बाकी जो है आप लोग इस प्रकार की घटना को लेकर क्या सोचते हैं? हालांकि ये जांच का विषय है और सुपौल पुलिस से हम निवेदन करना चाहेंगे कि इसको जो है सघनता से जांच करके अगर कोई आरोपी है इसमें तो उसको कठोर से कठोर सजा देना चाहिए। बाकी आप लोग इस तरह की घटना को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। और इसी तरह लगातार अपडेट के लिए जुड़े रहिए DNY न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।